आप सभी ने अक्सर सुना ही होगा कि मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। जैसे औलाद अच्छा या बुरा कर्म करती है तो उसे उनके माता पिता को भोगना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है। तभी महात्मा ने कहा, हे देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही मिलता है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्म उनकी औलाद को भोगने पड़ते हैं। फिर महात्मा कथा को सुनाना आरंभ करते हैं। हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 रुपये मिलते थे। उसमें से वह 25 रुपये रोजाना दान करता था। बाकी 25 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। उस गरीब आदमी के परिवार में अब कुल 3 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और एक लड़का। अब धीरे धीरे उनके पालन पोषण में उस आदमी को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही थी। फिर महात्मा ने कहा, देवी, एक दिन की बात है। उस आदमी के बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 50 रुपये कमाते हैं, जिसमें से आप रोज 25 रुपये दान कर देते हैं। 25 रुपये में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। उस आदमी को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी रोज 50 रुपये कमाते हैं और 25 रुपये दान कर देते हैं। यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को समझ नहीं पाया, क्योंकि वह अभी बहुत छोटा था। महात्मा ने कहा, हे देवी, इसी तरह ऐसे कुछ समय बीतता गया और उस गरीब आदमी का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उस लड़के की उम्र 7 वर्ष की हो गई। इधर एक दिन वह आदमी काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक काला भैंसा आया और आकर उस गरीब आदमी को मारने लगा। उस भैंसे के मारने की वजह से उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब उस आदमी की पत्नी और उसके बेटे को पिता की मृत्यु का पता चला तो उनको बहुत ही दुख हुआ। फिर एक दिन उस गरीब आदमी के लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए। उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास गए हैं। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 50 रुपये कमाते थे और 50 रुपये की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी 50 रुपये में करते थे और बाकी के 25 रुपये वह दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा और कैसे हमारा पेट भरेगा। फिर माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसकी कोई सहायता नहीं करता, उससे सभी दूर भागने लगते हैं। केवल भगवान ही हैं जो सहायता करते हैं, क्योंकि वही गरीबों के सहायक हैं। फिर बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसा मत सोचो। मैं यमराज के पास जाऊंगा और पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य ही दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे साथ भेज देंगे। फिर महात्मा ने कहा, हे देवी, उस छोटे से बच्चे की बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी की पत्नी अपने बेटे को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। उधर जो लड़का था उसने मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूँ और अपने पिता को वापस लेकर आता हूँ। ऐसा सोचकर वह लड़का अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर से चल दिया। उस लड़के को चलते चलते काफी समय बीत गया तो उसे थकान का अनुभव हुआ और वह एक बहुत ही विशाल आम के पेड़ के नीचे छाया में बैठकर आराम करने लगा।
तभी उस आम के पेड़ से आवाज आई, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया। फिर उस लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। उस आम के पेड़ ने जब उसकी बात सुनी तो उसने कहा, बेटा तुम मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता और ना ही मेरी डालियाँ सूखती हैं। मैं और कितने वर्षों तक यहाँ पर खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका कौन सा कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य पूछ कर आऊँगा। महात्मा ने कहा, हे देवी, इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प को देखकर वह लड़का डर के मारे कांपने लगा। वह वहां से भागने ही वाला था कि सर्प मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, बेटा तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वह लड़का उसके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे नागराज, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और यमराज से अपने पिता को वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। सर्प ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर अड़ा हुआ हूँ, मुझसे अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं कि मैं थोड़ा भी चल सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका कौन सा कारण है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य पूछ कर आऊँगा। महात्मा ने कहा, हे देवी, इतना कहकर वह लड़का आगे चलने लगा। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक किसान मिला। किसान ने कहा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? देखने में तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। लड़की ने कहा, मैं एक गरीब व्यक्ति का बेटा हूँ और यमराज के पास पिताजी को लेने जा रहा हूँ। किसान ने कहा, मेरा भी एक प्रश्न है, उसे पूछकर आना, क्योंकि मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर बावड़ी खोद रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण मैं इस बावड़ी में अभी तक पानी नहीं निकल पाया? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज के पास जाकर आपका यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा। महात्मा ने कहा, हे देवी, इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर वह लड़का तालाब के किनारे पहुंचा और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बतख आई और कहने लगी, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? लड़की ने वही जवाब दिया, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और यमराज के पास पिताजी को लेने जा रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर बतख ने कहा, मेरा एक प्रश्न है, यमराज से पूछकर अवश्य आना। कई वर्षों से मैं तालाब में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गईं, परंतु मैं अभी तक इसी तालाब में रह रही हूँ। ऐसा कौन सा पाप मैंने पूर्व जन्म में किया है जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? तब लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका भी प्रश्न पूछ कर आऊँगा। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर पहुँच गया। दूसरे किनारे पर जब वह पहुँचा तो उसने देखा एक मरा हुआ बगला वहाँ पर पड़ा था। जब वह लड़का उस मरे बगले को लांघकर जाने लगा तो वह मरा हुआ बगला बोला, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उस लड़की ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लेने यमराज के पास जा रहा हूँ। उस बगुले ने कहा, अगर तुम यमराज के पास जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और पानी की लहर से वापस तालाब के बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से यह ऐसे का ऐसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका क्या कारण है? उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य पूछ कर आऊँगा। महात्मा ने कहा, हे देवी, इतना कहकर वह लड़का वहाँ से चलने लगा और वहाँ से चलते चलते यमपुरी में पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा,
हे यमराज, जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह रोजाना 50 रुपए कमाते थे, जिसमें से 25 रुपए दान कर देते थे और 25 रुपए से हम लोगों का पालन पोषण होता था। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं तो मैं और मेरी माँ भूखों मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से मेरे साथ दोबारा भेज दीजिए। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर यमराज ने उस लड़के की बातें सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम यहाँ पर बैठो। यमराज ने उस लड़के को अपने पास बिठाया और उसको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए। फिर उस लड़के को रास्ते में जो जो लोग मिले थे उनके प्रश्न उसने यमराज से पूछे। यमराज ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, तुम जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। उसके बाद तुम अपने घर पर जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर वह लड़का यमराज को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उसे वह बगुला मिला जो तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर वह मरा हुआ बगुला बोला, क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर यमराज से पूछा है? लड़के ने कहा, हाँ। यमराज ने कहा है कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। अब तुम मर गए हो, वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। महात्मा ने कहा, हे देवी। फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा, बेटा, वैसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने कौन आएगा? तुम मेरा ज्ञान ले लो। फिर उसने उस लड़के को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान दे दिया और ज्ञान देने के तुरंत बाद ही बगुले की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते उसे वही बतख मिली। बतख ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर पूछकर आए हो? उस लड़के ने कहा, हाँ। यमराज से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। बतख ने कहा, बेटा, मुझे कौन मिलेगा? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बतख ने अपना अमृत उस लड़के को दे दिया और अमृत देते ही बतख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी तरह वह लड़का आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे वही किसान मिला जो राहगीरों के लिए बावड़ी खुदवा रहा था। उस किसान ने लड़के को देखकर पूछा, बेटा, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर यमराज से पूछा है? उस लड़के ने कहा, हाँ, पूछा है। यमराज ने कहा है कि आपके घर में एक जवान कुमारी कन्या बैठी है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस बावड़ी में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे पूर्ण करो। जो ईश्वर ने तुमको उत्तरदायित्व सौंपा है उस पर ध्यान दो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद में इस बावड़ी को खुदवाना। फिर उस किसान ने कहा, मैं अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने कहाँ जाऊंगा? तुम मुझे बहुत ही भोले वाले दिखाई दे रहे हो और सुंदर भी हो। देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हो। इसलिए बेटा, तुम ही मेरी बेटी से विवाह कर लो। महात्मा ने कहा, देवी। फिर उस किसान ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। फिर किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। फिर वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर आगे चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसको वही इच्छाधारी सर्प मिला। सर्प ने कहा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उस लड़के ने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना ही कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस नागमणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा, बेटा, मैं यह नागमणि किसको दूं? मुझसे तो चला भी नहीं जाता। इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सर्प ने अपनी नागमणि उस लड़के को दे दी। नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ा। चलते चलते रास्ते में उसे वही आम का विशाल पेड़ मिला जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। पेड़ ने पूछा, बेटा, क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर यमराज से पूछा था? लड़के ने कहा, हाँ। यमराज ने कहा है कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुमने अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुम शिक्षा देने के बदले छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन्हीं बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है तुम्हें उसे दान करना होगा।
उसी के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मा ने कहा, देवी, उस लड़के की बातें सुनकर आम के पेड़ ने कहा, मैं यह ज्ञान किसको दूं, तुम ही ले लो। फिर उस आम के पेड़ ने लड़के को अपना सारा ज्ञान दे दिया। जैसे ही आम के पेड़ ने लड़के को ज्ञान दिया, उसकी आत्मा भी मोक्ष को प्राप्त हो गई। वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। वह लड़का अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर पहुंच गया। जब वह लड़का अपने घर पहुंचा तो उस लड़के की माँ उसको देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे और यह लड़की तुम्हारे साथ कौन है। उस लड़के ने जो भी उसके साथ घटनाएं घटी थीं वह सब कुछ अपनी माँ को बताई। महात्मा ने कहा, देवी, अब उस लड़के को ज्ञान हो चुका था कि उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते क्योंकि उनकी मुक्ति हो चुकी है। उसके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उस लड़के को यमराज ने दे दिया। इस प्रकार से महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।